आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड के एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। भाई इससे पहले हम जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको हम करा चुके हैं। वो आपको क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं, आपको वहां मिल जाएगा। और आज हम सेकंड क्वेश्चन को करने वाले हैं। भाई देखो, सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देना चाहूँगा। लासा इंटू मासा इजकल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला एक इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है भाई। इस फॉर्मूले के बेस पे हर साल एक ना एक क्वेश्चन इस पे पूछ लिया जाता है। तो भाई इस पे ना ट्रिपल स्टार लगा लो भाई, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, है ना। इसको आप याद रखना। और भाई एक बात और याद रखना, ये जो फार्मूला है ना ओनली 2 नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है, ना तो उससे ज़्यादा के लिए ना ही उससे कम के लिए। कम के लिए तो वैसे हो ही नहीं सकता, बट उससे ज़्यादा के लिए कभी भी अप्लाई नहीं होगा। ओनली 2 नंबर पे ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 नंबर होंगे उन्हीं के लिए ये अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। देखो, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जो पूर्णांक हैं इनके युग्मों के हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। यानी कि ये वाला ही फॉर्मूला है कि देखो, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दो संख्याएं हो गई, इनका गुणनफल यानी कि गुणा करना इज इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, तो देखो पहला फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन है इसमें 26 और 91, 26 और 91। तो इसको करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको करने से पहले आप लोगों को 26 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाना आपको आता ही होगा। 2 एकम 2 तिया 6, 13 एकम 13। अब देखो 91 के फैक्टर बनाएंगे। 7 से इसके काटते हैं तो ये कटेगा 13 बार, और 13 से इसको काटेंगे 1 बार। ठीक है, इस तरह से इसके फैक्टर बन गए। ठीक है, 26 के ये हो गए और 91 के ये हो गए। तो देखो 26 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 13, 2 इंटू 13। और 91 को क्या लिखूंगा, 7 इंटू 13, तो 7 इंटू 13। अब देखो एचसीएफ जो होगा भाई 26 और 91 का, तो उसे मैं इस तरह से लिखूंगा। और एलसीएम जो होगा 26 91, उसको मैं इस तरह से लिखूंगा। अब देखो जो कॉमन है, ठीक है, जो कॉमन है भाई, देखो दोनों जो 26 है और जो 91 है, दोनों में क्या कॉमन है, 13 ही तो कॉमन है ना। तो इसका जो एचसीएफ हो गया वो कितना है, 13। यानी कि इस तरह से देख सकते हैं कि पेयर किसका बन रहा है, 13 का बन रहा है। तो भाई 13 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, अब देखो भाई इनका पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, इनका पेयर जो नहीं बन रहा है तो इनको नहीं लेंगे, ओनली 13 को ही लेंगे क्योंकि इसका पेयर बन रहा है। अब देखो एलसीएम में क्या करते हैं, देखो पेयर किसका बना, 13 का, तो 13 ले लिया। और उसके बाद में पेयर किस किस का नहीं बना, 2 का नहीं बना और 7 का भी नहीं बना, तो 2 भी लिखेंगे और 7 भी लिखेंगे। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 2 जा 26 और 26 7 जा 182। तो ये हो गया इसका एलसीएम। अब देखो हमसे आगे क्या बोल रहा है वो, कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। भाई हमने ज्ञात कर लिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। भाई हमें इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के इंटू के बराबर होता है या नहीं। तो देखो फॉर्मूला क्या है हमारा, लासा, ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा है उसको मैं लिख लेता हूँ, लासा इंटू मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखो लासा कितना आया अपना, 182, इंटू मासा कितना आया, 13। पहली संख्या क्या है अपनी, 26, और दूसरी संख्या है अपनी 91। ठीक है, अब इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 ये हो गया 13 एकम 13, ये हो गया 2366। ठीक है, अब 26 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 91 और 26, 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 2 1 जा 2 9 जा 80, 6 देखो इसका भी कितना आ गया, 2366। अर्थात ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही सॉल्व हुआ है। ये हमारे हो गए उत्तर की जांच। अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो उत्तर की जांच।
ठीक है। तो इस तरह से आपको पहला क्वेश्चन करना है। देखो ये दोनों नंबर क्या आ गए, बराबर आ गए, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो सही सॉल्व हुआ है। अगर ये दोनों नंबर बराबर नहीं आते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सही सॉल्व नहीं हुआ, यानी कि या तो हमारी HCF में भी गलती है या हमारी कहीं LCM में गलती है, ठीक है। तो चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो देखो ये है अपना सेकंड क्वेश्चन 510 और 92। तो देखो सिंपल उसी तरह से 510 को भी फैक्टर करेंगे, 510 के भी, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब देखो ये कितने से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15। अब ये कितने से कटेगा, ये कटेगा तुम्हारा 5 से, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, ये कट जाएगा 17 से, 17 एकम 17। अब देखो अब देखते हैं 92 को। तो 92 को काटेंगे तो ये कटेगा तुम्हारा 2 चौक 8 और 2 छक्के 12 और ये 23 बार और ये 23 बन जा 23, ये कट गया इस तरह से, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, 510 इजकल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब देखो अब 92 इजकल टू क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है, ये हो गया। अब भाई ये देखो आप लोग HCF क्या आया, 51092 का HCF क्या आया और LCM क्या आया 510 और 92 का। देखो भाई HCF मैंने आप लोगों को बताया था भाई, पेयर किस किस के बना है, 2 का पेयर बन गया। और कोई नंबर कॉमन है क्या भाई इनमें, और कोई नंबर नहीं है, ओनली 2 कॉमन है, ठीक है। तो इसका जो HCF हो गया वो कितना हो गया, 2 हो गया। अब बात करते हैं भाई LCM की। तो LCM के लिए क्या करते हैं अपन, देखो भाई जो कॉमन है वो तो लिखेंगे 2, ये 2 का एक पेयर बना था तो 2 लिख लिया इस पेयर का, ठीक है। और बाकी के जिनके पेयर नहीं बने उन्हें भी लिख लो भाई। देखो किस किस के नहीं बने, 2 का नहीं मिला, इस 23 का नहीं मिला, ऊपर 3 का भी नहीं मिला, ऊपर 5 का भी नहीं मिला, ऊपर 17 का भी नहीं मिला। तो भाई इस तरह से मैंने इनको लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23,460, ठीक है। अब देखो अब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच। अब भाई उत्तर की जांच के लिए वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अपन, लासा इंटू मासा इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब भाई देखो लासा कितना आया, 23,460, ठीक है। तो 23,460 लिख लेंगे, इंटू मासा कितना आया बताओ, मासा आया है अपना 2, तो मासा इजकल टू 2। पहली संख्या क्या है अपनी 510 और 92। अब भाई गुणा करते हैं, 0 2 छक्के 12, 2 चौक 8 और 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब भाई 510 का और 92 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 10, 0 9 9 पंजे 45, 0 2 9 6 और देखो भाई इनका भी मल्टीप्लाई क्या है 46,920। तो अर्थात इसका मतलब क्या है कि हमारा जो लासा और मासा का जो प्रोसेस था वो क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है अपना, तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 का। भाई इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए और 336 और 54 को आप खुद से ट्राई करना, बिल्कुल सेम डिट्टो इसी तरह से होंगे जिस तरह से मैंने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम इनको सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।